आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। 44 साल पुरानी चाल का नल काटने पहुंचे बीएमसी अधिकारियों को रोकने पर पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुंबई बोरीवली पश्चिम के हरिदास नगर की 44 साल पुरानी विष्णु निवास चौल में कल कुछ ऐसा हुआ जिसने सबका ध्यान आकर्षित कर लिया। इस बार केंद्र में थे पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी, जिन पर बीएमसी के सरकारी कार्य में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाते हुए पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि गोपाल शेट्टी जो हमेशा जनता के लिए खड़े रहते हैं, आखिर क्यों इस मामले में खुद को गिरफ्तार होने की स्थिति में लेकर आ गए। अब बता दें कि मामला यह है कि विष्णु निवास चौल में करीब 36 घर हैं और यहाँ के निवासी पिछले 4 दशकों से अपनी जगह पर स्थिर रूप से रह रहे हैं, लेकिन उनकी शांति तब भंग हो गई जब दावनकर नामक बिल्डर ने चाल को मामूली पैसों में खरीदकर निवासियों को हटाने के प्रयास तेज कर दिए। कई परिवारों को मामूली दामों में घर बेचने के लिए मजबूर किया गया, लेकिन कुछ निवासियों ने अपने अधिकारों के लिए डटे रहने का फैसला किया। हालात को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए बिल्डर ने बीएमसी पर दबाव डालते हुए वहां का पानी कनेक्शन काटने के लिए अपने अधिकारियों को चौल में भेजा। इस कड़ी कार्रवाई से परेशान निवासियों ने पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी से मदद की गुहार लगाई, जो तुरंत मौके पर पहुंचे। शेट्टी ने अधिकारियों से नल काटने का वैध पेपर और ऑर्डर दिखाने को कहा। जब अधिकारी ऐसा कोई आदेश नहीं दिखा पाए तो गोपाल शेट्टी और स्थानीय जनता ने उनका घेराव करते हुए उन्हें बंधक बना लिया। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने करीब 2 घंटे बाद गोपाल शेट्टी और मनपा कर्मचारियों को हिरासत में ले लिया। गोपाल शेट्टी का कहना है कि वे केवल जनता के हित में कार्य कर रहे थे और इल्लीगल तरीके से पानी कनेक्शन काटने का विरोध कर रहे थे, लेकिन पुलिस का रुख सख्त था और शेट्टी के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें थाने ले जाया गया। अब गोपाल शेट्टी को हिरासत में लेते ही पुलिस स्टेशन में जनता का जमावड़ा लग गया, जहां जनता ने जमकर मनपा प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और डीएमसी की डॉक्टर भाग्यश्री कापसे और बीएमसी की सहायक आयुक्त संध्या नांदेड़कर से इस्तीफा की मांग की। जनता ने शेट्टी को गरीबों का नेता बताया। स्थानीय जनता का कहना है कि हमारे लिए गोपाल शेट्टी को हिरासत में लिया गया। बिल्डर को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से मनपा प्रशासन जनता को परेशान कर रही है। जनता की संघर्ष की लड़ाई में गोपाल शेट्टी लड़ रहे हैं। अब गोपाल शेट्टी की इस गिरफ्तारी के बाद जनता के बीच आक्रोश है। चाल के निवासियों का कहना है कि गोपाल शेट्टी ने उन्हें इस साजिश में बचाने की कोशिश की थी। उनकी गिरफ्तारी क्या न्याय संगत है या फिर ये सिर्फ बिल्डरों और सरकारी अधिकारियों के बीच की साठगांठ का एक और उदाहरण है। यह घटना एक बार फिर से मुंबई के पुनर्विकास और चालों के मुद्दों को लेकर सवाल खड़े करती है। अब आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस मामले में पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी ने क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट में। आज यहाँ पे बीएमसी कर्मचारियों को आप पुलिस स्टेशन के साथ में आए थे, वो पानी काटने के लिए आए थे गावनकर चाल में, क्या है मामला, जरा उसके बारे में। देखिए, गावनकर चाल जो विष्णु निवास के नाम से जाना जाता था, फिर कोई हितेश गावनकर नाम के व्यक्ति ने इसको परचेस कर लिया। अब ये म्यूनसिपालिटी के लोगों ने कोई फॉर्मेलिटी पूरा किए बगैर भी हितेश गावनकर चाल के नाम से नोटिस वगैरह भेजते, ठीक है, वो दूसरा पार्ट है। ये चाली के बारे में हम लोगों ने 1 साल के पहले आंदोलन गावनकर चाल में जाकर किया था। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी में है, भाड़ा भरते हैं भाड़ूत, और इनको रिपेयर परमिशन देना चाहिए। अभी बिल्डर ने डिलेपेटेड डिक्लेयर करवा दिया। डिलेपेटेड बिल्डिंग का जो कानून बना है वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के लिए बना है, ग्राउंड प्लस 1 के चाली के लिए नहीं बना है। लेकिन मान लो कि ग्राउंड प्लस 1 का भी चाली डिलेपेटेड हो सकता है, उसको तोड़ना चाहिए लोगों की जान माल की रक्षा करने के लिए, उसमें कोई दुमत नहीं है। हमने महापालिका को चिट्ठी लिखकर कहा कि आप इनको रिपेयर परमिशन दे दीजिए या तो फिर रीडेवलपमेंट का परमिशन दे दीजिए। रीडेवलपमेंट है जैसा चाली है वैसे ही तोड़कर बनाए। अब ये महानगर पालिका के अधिकारी बोलते हैं कि हम परमिशन नहीं देंगे, आपको बिल्डिंग ही बनाना पड़ेगा। अब ये बिल्डिंग बनाने के लिए ये बिल्डर इनके पास से 12,000 रुपया स्क्वायर की फीट से पैसा मांगता है। अब जिसका 200 फुट का घर है उसको 24,000 रुपये तो उनको देना पड़ेगा, 24 लाख रुपया। एक जगह पर मोदी जी ने और देवेंद्र फडणवीस जी ने कानून बनाकर 2011 में जिन्होंने महानगर पालिका, कलेक्टर और गवर्नमेंट के प्लॉट पे घर बनाया, उसको 300 फुट का घर मुफ्त में देने वाले हैं। और ये प्राइवेट प्रॉपर्टी में जिन्होंने अपना पैसे से घर खरीदा था उनको बेघर करने का काम किया जा रहा है, बेघर काम करने का काम किया जा रहा है। अब ये VGTI के पास से डिलेपेटेड का C1 कैटेगरी का अहवाल रिपोर्ट लाया इन्होंने, महानगर पालिका ने उनको नोटिस दे दिया। महानगर पालिका के नोटिस के खिलाफ में गावनकर चाल के लोग कोर्ट में गए। 21 तारीख को आर्गूमेंट हुआ, 22 को आर्गूमेंट हुआ। कोर्ट ने 25 तारीख आज वापस आर्गूमेंट के लिए रखा। महानगर पालिका के अधिकारियों ने कोर्ट का भी यहाँ पर अवमानना किया है। 23 तारीख को बीएमसी के लोगों ने पुलिस को यहाँ पर लेटर लिखकर कहा कि हमको आप पुलिस प्रोटेक्शन दो, जबकि कोर्ट ने आज आर्गूमेंट रखा है। लेकिन पुलिस ने कहा कि महानगर पालिका आज महाराष्ट्र का काउंटिंग चालू है,
इसलिए एक दिन में हम पुलिस प्रोटेक्शन देंगे नहीं। आप हमको 4 दिन पहले इन्फॉर्म करो, हम आपको पुलिस से प्रोटेक्शन देंगे। और उसमें भी आपकी जानकारी के लिए महानगर पालिका के भ्रष्ट अधिकारियों का दिमाग कैसा चलता है। अब सरकार ने कानून बनाया है, इसका एक अलग डेप्यूटी कमिश्नर की नियुक्ति है, वहाँ पर जाकर एप्लीकेशन करना पड़ता है। फिर वो लोकल पुलिस को कहते हैं पुलिस प्रोटेक्शन दो, फिर पुलिस प्रोटेक्शन मिलता है। लेकिन इन्होंने डायरेक्ट बोरीवली पुलिस स्टेशन में प्रोटेक्शन मांगा। नए हमारे जो सीनियर इंस्पेक्टर आए सिंधे जी, अच्छे हैं ऐसा मैं मानता हूँ, उन्होंने नकारा। तो पुलिस ने अगर उस दिन मदद किया होगा तो परसों ही इसकी चाली टूट गई होती, परसों ही चाली टूट गई होती थी। इतना मतलब हिम्मत वाला काम ये लोग करते हैं। मैं आपको इतना खाली मुंबई शहर के लोगों को जानकारी के लिए बताता हूँ, ये महानगर पालिका के अधिकारी, सरकार के अधिकारी, पुलिस विभाग के लोग और हम जैसे पॉलिटिशियन लोग, ये चारों का काम है वो गरीब आदमी को मदद करना। ये हमारा काम है। लोकशाही में आज इतना सारा वोटिंग किया है लोगों ने, ये प्रोटेक्शन के लिए कि हमको पुलिस मदद करे, हमको म्यूनसिपालिटी के लोग मदद करे, हमको सरकार के लोग मदद करे, हमको पॉलिटिशियन जिसको हम वोट देते हैं वो मदद करे। इसलिए तो लोग वोटिंग करते हैं, इसलिए लोग वोटिंग करते हैं ना। और इतना सारा होने के बाद में इतना अगर अंधाधुंध चलता होगा तो जिस बोरीवली की जनता ने मुझे 33 साल नगर सेवक से लेकर सांसद तक का काम करने का मौका दिया, आज मैं भले सांसद नहीं हूँ तो भी मेरा शरीर का एक एक बूंद, मेरे शरीर में चलने वाला सांस, ये पूरा मैं बोरीवली के लोगों के लिए, उत्तर मुंबई के लोगों के लिए निछावर करने वाला हूँ। पुलिस ने ये कार्रवाई कर्मचारियों पर क्या कार्रवाई हुआ है? अभी पुलिस ने उनका भी स्टेटमेंट लिया है, मेरा भी स्टेटमेंट ले लिया है। मैंने कहा कि मुझे आपने पकड़ के लाया तो मुझे अरेस्ट कर लो, मैं न्यायालय में जाकर जो भी बातें बताना बताऊंगा। तो पुलिस ने हमको एक लेटर दे दिया अभी, हमने दोनों पार्टी का स्टेटमेंट ले लिया है, ऊपर के लोगों को बताकर भी जो भी आदेश होगा उसके हिसाब से आगे कार्रवाई करेंगे, ये उन्होंने आश्वासन दिया है। और मुझे लगता है कि वो ठीक है उनका परंपरा, क्योंकि इस तरह से कोई पुलिस किसी को तुरंत गिरफ्तार नहीं करती है। लेकिन पुलिस ने आज उनका काम सही ढंग से किया, ऐसा मैं मानता हूँ। अब कल परसों देखेंगे क्या होता है करके। और गावनकर ने चाली खरीदने के बाद में कोर्ट कचहरी करके कुछ लोगों को गुमराह करके वो खाली करवाने का काम किया। कुछ लोगों को बाद में रिलेटेड है टूटेगा करके डरवा कर अभी तक कुछ 10-12 भाड़ुकों को बाहर उन्होंने किया। इस प्रकार का खेल वो गावनकर कर रहे हैं और ये सारा पॉलिटिकल नेग्लिजेंसी की वजह से, पुलिस के नेग्लिजेंसी के वजह से और महापालिका के अधिकारियों के भ्रष्ट वृत्ति के वजह से हो रहा है, ऐसा मेरा बहुत स्पष्ट मत है। क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम में भी जब गए साल में हम लोगों ने वहाँ पर आंदोलन किया तो वहाँ के नगर सेवक, वहाँ के पदाधिकारियों ने इस विषय को आगे ले जाना चाहिए। लेकिन एक बात तो हम सब लोगों ने जान लेना चाहिए, चुनाव में मतदान बहुत सारे लोग करते हैं, सभी का काम नहीं निकलता है, कुछ लोगों का काम निकलता है। तो जब कुछ लोगों का, इस प्रकार के लोगों का काम निकलता है तो पार्टी ने पूरी जान लगा देनी चाहिए। जब पार्टी इस प्रकार के लोगों के पीछे जान लगाती है तो बाकी सारे मतदाताओं को लगता है कि हमारे ऊपर भी कभी संकट आएगा तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे साथ में खड़े रहेंगे। और ये गोपाल शेट्टी ने पूरा जीवन भर इसी प्रकार से एक सिस्टम को चलाया और एक लोगों का विश्वास जीतकर आज बोरीवली हो या उत्तर मुंबई को हमने इतना मजबूत करने का काम किया है। अब आप सबकी जानकारी के लिए मैं कितना पॉजिटिव ढंग से काम करता हूँ। मैंने नवंबर 11 तारीख को बिल्डिंग प्रपोजल और वार्ड ऑफिस में दोनों जगह पर पत्र लिखा, क्योंकि मैं विकास भी चाहता हूँ, लोगों को एक 300 फुट का घर मिले। मैंने उनको कहा कि आप इनको या तो रिपेयरिंग का परमिशन दे दो, या तो आपको लगता है कि रिपेयरिंग का परमिशन आप दे नहीं सकते तो रीडेवलपमेंट करने के लिए बोलिए, लेकिन भाड़ुकों को परमिशन दे दो। अभी चुनाव के समय पे नहीं दिया वाला नहीं, लेकिन चुनाव के समय पे ये सारा नहीं होता है। लेकिन चुनाव के समय पे बिल्डर को मदद करने का सारा नियम तोड़कर काम किया जाता है। अब ये जो केस है आपके जानकारी के लिए, आपको लगता है कि हमारा साहब ने 4 घंटा बिगाड़ दिया, मेरा तबीयत खराब होने के बाद में मेरे घर के लोग चिंता करते हैं, खाना भी नहीं खाए, ये क्या कर रहे हैं, अभी लोग कुछ पढ़ते भी नहीं, तो क्या ये पड़ी है सब करने का। लेकिन मुझे पड़ी है क्योंकि मुझे जनता ने जो ताकत, जो विश्वास दिया है उसको मुझे पूरा करना और मैं हमेशा बात को मानकर चलने वाला